करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन। तो पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का खुद से कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन के आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि दो डाइस को रोल किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि सम ऑफ द रिजल्ट्स जो है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ होगी वो कितनी होगी। तो 6 एक डाइस में 6 आउटकम्स हो सकते हैं, 1 से लेकर के 6 तक, तो 6, और दूसरे डाइट्स में भी 6 तक, तो 6, यानी कि टोटल आउटकम्स 36 हैं। उसमें से बोल रहा है कि ग्रेटर देन 5 है। तो ग्रेटर देन 5 में क्या होगा ना कि जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, फेवरेबल आउटकम्स, वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये ना निकाल के इसके अलावा जो होता है वो निकालते हैं, यानी कि ग्रेटर देन 5 नहीं, लेस देन और इक्वल टू 5 हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये निकालते हैं तो ये इसका मान लो जितना भी प्रोबेबिलिटी आया x आया, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ग्रेटर देन 5 का कितना होगा, ग्रेटर देन 5 का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 माइनस x, क्योंकि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ये निकालते हैं लेस देन और इक्वल टू 5 के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये एक डाइस है, ये एक डाइस है, डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2। देखते हैं डाइस नंबर 1 में क्या क्या आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स आ सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए लेस देन और इक्वल टू 5। तो अगर एक में 5 आ गया तो दूसरे में कुछ भी आएगा, लीस्ट 1 आ सकता है, जो भी आएगा तो वो तो ग्रेटर देन 5 ही हो जाएगा ना। तो ये कंडीशन ख़त्म। अगर एक में 6 आ गया तो ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 5 है, 6 इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन 5, तो ये वाला कंडीशन भी ख़त्म। यहाँ पे जो भी आए उससे में मतलब नहीं है। अब ये वाले सिचुएशंस में देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक में 1 आया, हमें 5 और 5 से लेस लेके आना है। ठीक है, तो इसमें 2 आएगा, 1 आएगा तो भी सही होगा, 1 1 2 हो जाएगा। अगर 2 आएगा तो सम कितना होगा, सम 3 होगा, तो भी सही है। फिर 3 आएगा तब भी, 4 आएगा तब भी, और 5 आएगा। 5 आएगा तब क्या होगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, यानी कि ये 5, या इससे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि 5 नहीं आएगा इसमें। तो इतने आउटकम्स हो सकते हैं। क्या क्या आउटकम हो सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसा, यानी कि कितने आउटकम्स हो गए, 4 आउटकम्स हो गए। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, एक में 2 आ चुका है तो दूसरे में क्या क्या आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, इतना ही आ सकता है, क्योंकि 4 आएगा तो 4 और 2 6, ये 5 से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड, एक में 3 आ चुका है, पहला डाइस में 3 आ चुका है, तो 1 आएगा तो सम 4 होगा, 2 आएगा तो सम 5 होगा, 3 आएगा तो सम 6 हो जाएगा, तो 3 नहीं लेंगे। अब 4 यहाँ पर आ चुका है तो 1 आएगा तो सम 5 होगा, 2 आएगा तो 6 होगा, तो ये भी नहीं लेंगे। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें कितने हो गए, 1 2 3 3, इसमें कितने हो गए, 1 2 2, इसमें 1। अब इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 2 3 4, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हम लोग जानते हैं कि n+1/2 होता है, यानी कि 4 × 5/2 यानी कि 10। तो टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम लोग बोलें कि ग्रेटर देन 5 निकालना है, लेकिन हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल्स टू 5। ये कितना आया है, ये हमारे पास आया है 10 बाय, टोटल कितने आउटकम्स थे 36, तो 10/36 यानी कि 5/18। तो अब बताइए, अगर हमारे पास ये आ चुका है तो क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, =1 - p < 5, यानी कि 1 - 5/18 यानी कि 13/18 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पर से देख सकते हैं। अब देखिए, इसको हम इस तरीके से क्यों सॉल्व किए, मतलब डायरेक्टली भी तो सॉल्व किया जा सकता था, ये ऐसे ये निकाल के क्यों सॉल्व किया, डायरेक्टली ये भी तो सॉल्व किया जा सकता था। आप यहाँ पर जरा सा इस पर गौर फरमाइए। इसमें आ रहा है 10/36, यानी कि टोटल आउटकम्स 36 हैं, उसमें से 10 ऐसा केस हमारा बना है जो हम लोग यहाँ पे निकालें। लेकिन अगर इसका देखें तो इसका कितना आ रहा है हमारा 13/86, यानी कि
26/36 यानी कि 26 ऐसे केस आते, यानी 26 ऐसे केसेस आते, 26 ऐसा केस हमें बनाना पड़ता जो कि बहुत ही लेंदी हो जाता, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, हमें टाइम के अंदर सॉल्व करना है। तो एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिखे जो कि थोड़ा लेंदी जा रहा है, तो आप ये वाला अप्रोच ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाने का, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है, और इसको एग्ज़ाम में जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे कि मुझे और बेस्ट मेथड्स इसको सॉल्व करना है, तो एक्चुअल एग्ज़ाम में भी आपका ब्रेन वैसे ही काम करेगा और आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे बाकियों के मुकाबले। अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, ये जो अभी हमने क्लास में करवाया है रिवीजन के लिए, तो आप राहुल सफ़र यूट्यूब चैनल पे जाएं, सॉरी राहुल सफ़र टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उससे रिवीजन कर सकते हैं बाद में। और अगर आपको इसका नोट्स वगैरह भी बनाना है तो इससे आप जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, जैसे कि जो ये थ्योरी वाला पार्ट है, इस सब का आप जो है नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं पॉइंट वाइज, ठीक है। और जितने भी और वीडियोस हुए हैं इस सीरीज़ में, जो भी तगड़े क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, उनको अगर आप देख के जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम तक में काफ़ी अच्छा एक बेस बन के जाएगा और आप फ्रीक्वेंटली जो है टॉपिक्स से टच में भी रहेंगे। तो आपको ये सारे वीडियोस को अच्छे से देखना है, और वीडियो का लेंथ हम जान के बहुत छोटा रखते हैं, जिससे कि आप ऐसे खाते हुए या फिर नाश्ता कर रहे हो तब भी आप चला दो, आराम से आप 1-2 क्वेश्चन इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कॉमेंट्स में बताना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी देखने हैं तो आपको हमारे चैनल के शॉर्ट्स में ये चीज़ मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, वो आपको मैक्सिमम डाउट्स आपके शॉर्ट्स में मैंने सॉल्व करके रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।